में शामिल करते हैं। आपको बताएं सिविल अस्पताल कंदकोट की 10 से ज्यादा एम्बुलेंसेज मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से नाकारा हो गई हैं। अस्पताल इंतजामिया की नाअहली की वजह से दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुजूर बख्श मंगी की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर ना हो सकी। कुछ ऐसी ही सूरत हाल सिविल अस्पताल कंदकोट की भी है, जहां एम्बुलेंसें तो हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं। हुकूमत की जानिब से दी गई एम्बुलेंसें नाकारा पड़ी हैं और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। वजीर से मुतालबा करते हैं कि सिविल अस्पताल कंदकोट के इन बेकायदगी का नोटिस लेकर एम्बुलेंस की इसी बारे में मजीद बात करेंगे। DHO कंदकोट डॉक्टर करतार लाल हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। ये जानना चाहेंगे कि एम्बुलेंसेस कितने अरसे से खराब हैं और इनको ठीक अब तक क्यों नहीं किया गया? हमारे पास कंदकोट में तो वैसे 3 एम्बुलेंस इस वक्त ऑन द रोड है। एक एम्बुलेंस जो हमारी खराब पड़ी हुई है वो 2010 में जो फ्लड आई थी उसमें वो खराब हो गई थी, तो वो अभी तक नाकारा है, वो चलने के काबिल नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि सिर्फ एक एम्बुलेंस खराब है? बिल्कुल, 3 एम्बुलेंस, वो भी पुरानी 2010 में जो फ्लड आई थी ना उसमें हुई थी खराब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे इस वक्त कितनी एम्बुलेंसेस फंक्शनल हैं? हमारे कंदकोट हॉस्पिटल में 3 फंक्शनल है। तो आपको लगता है क्या ये तादाद काफी है? जी, आपको क्या लगता है ये तादाद काफी है? हाँ बिल्कुल, अभी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ठीक है, लेकिन अभी जरूरत है। वैसे हमने डिमांड की है, वैसे हमारे पास कश्मीर में भी है, हमारे करमपुर में भी है, तंगवानी में भी है। अच्छा हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास ये फुटेज है, अगर वीडियो आप देख सकें, इसमें बहुत सी एम्बुलेंसेस खराब खड़ी हैं, तो आप बताइएगा कि ये सारी गाड़ियां फिर। मैं आपको बताऊं, ये एम्बुलेंस नहीं है, सिर्फ एक एम्बुलेंस है। 2 EPI की गाड़ियां हैं, वो काफी सालों से 2003-2004 से खराब है और वो चलने के काबिल और रिपेयरेबल नहीं है। उसके बाद 3 है हमारी नेशनल प्रोग्राम की, वो भी 2003 और 2004 की है, तो ये हमें रिपेयरेबल नहीं है। उसके लिए हमने सेक्रेटरी साहब को लिखा हुआ है, उनकी जानिब से जब हमें इजाजत होगी तो हम एक कमेटी बना के उसका ऑप्शन करवाएंगे, इसलिए वो हमने रखी है। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर करतार लाल हमारे साथ मौजूद थे।